अब सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए तो उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे थे क्योंकि मर गए ना। श्री कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को मानते, हो गया। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते हैं क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं। एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया, काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहाँ ले जाने वाला है, ये किस चीज़ का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने माँ इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों। तुम तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया। उसकी वजह ये कि शिवो हम ऐसी वल्गना आपने क्यों करी। क्या आप शिव हो गए? क्या आपने आत्म साक्षात्कार पाया? मैं आत्मा हूँ ऐसे चिल्लाने से वो शिव भी आपसे नाराज हो गए। राम 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 कहने से रामचंद्र जी कहते बाप रे बाप इससे बचाए रखोगे तो हद हो गई। जिसकी आप उपासना करते हैं वही चक्र आपका पकड़ जाता है। आश्चर्य की बात है। और उसी से हम पूछते हैं क्या आप शिव को मानते हैं? माता जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे भाई जैसे भी पहचान, तुम्हारे चक्रों से पहचान रही हूँ, कोई इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिसकी आप उपासना करते हैं और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते हैं और बेकार में उनका बैठ करके भजन करना सुबह से शाम तक, भजन करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती भजन नहीं करो, पर अगर भजन करने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, भज 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 करने से नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं आत्म साक्षात्कार से, जहाँ आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है। तब हम जानते हैं कि श्री राम जो है वो कहाँ बसे। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूँ, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हैं उनको ज़्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को मानते हैं उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने कोई न कोई गलत काम कर लिया। सहज योग जो है एकदम विशद और साफ खुला हुआ है। सहज योग की भक्ति में हर चीज़ आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है, उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है, क्या है। क्योंकि आत्मा का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान भी हो जाता है। इस भक्ति के स्वरूप को बदलने का अब तरीका ऐसा आ गया है कि लोग कहते परमात्मा ही नहीं है। अल्जीरिया में कुछ लोगों ने, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों को देखकर सोचा कि इस तरह के परमात्मा को मानने से तो अच्छा है कि छोड़ दिया जाए और कम्युनिज्म ले लिया जाए। पर उनमें से एक लड़का बड़ा विद्वान गलती से कहीं हमारे यहाँ चला आया सहयोग में, और उसने जाके बताया नहीं 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 नहीं, भगवान है लेकिन इनके तरीके ठीक नहीं। जो लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं वो फेनेटिक्स हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। और जो आत्म साक्षात्कारी हैं वो कभी भी आपको अलग अलग होने की शिक्षा दे ही नहीं सकते। जैसे अभी हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हो गया। हालांकि उसमें गलती थी इन लोगों की, लेकिन जो झगड़ा शुरू किया वो ऐसे कि बाजा बजाते हुए वो मस्जिद के सामने से जा रहे थे। मैंने कहा मस्जिद में ध्यान होता है, कुछ भी हो तुम उसका मान रख लो, जहाँ परमात्मा की बात होती है। क्या आपको पता है कि जब
मोहम्मद साहब ने अल्लाह अकबर कहा था तो अकबर माने विराट माने श्री कृष्ण की बात की थी? क्या आपको पता है कि जब जीसस ने अपने बाप की बात की थी तो ये 2 उंगलियां जो कि विष्णु और कृष्ण की है उनकी बात की थी? क्या आपको पता है कि मोहम्मद साहब साक्षात दत्तात्रेय का अवतरण है जो महामेधा करके संसार में आए थे? लेकिन अगर किसी मुसलमान को कहो तो वो तो छुरी लेके लग जाएगा और किसी सिख को कहो तो बंदूक लेके लग जाएगा। कि नानक साहब और मोहम्मद साहब एक ही चीज थी, ये तो बात कितने ही सिख लोग जानते हैं, पर क्या उसे मानने को तैयार है? वो 2 कैसे हो सकते हैं? इतना ही नहीं, लेकिन मोसेस, जूस में और मुसलमानों में इतना झगड़ा पड़ा हुआ आप जानते हैं। ये भी वही चीज थे दत्तात्रेय। आज जिन्होंने हमारे गले में हाथ डाला है ये जू जाति के हैं डॉक्टर साहब, और ईसा मसीह को वैसा ही मानते हैं जैसे मोसेस को या इब्राहिम को मानते हैं, या जैसे डेविड को मानते हैं, कहीं उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि आज्ञा पे उनका स्थान है। क्योंकि आपने इन लोगों का घर देखा नहीं, इनके रिश्तेदारी आपने जानी नहीं, इसलिए आप फैनेटिक बन के ये इससे लड़ रहा उससे लड़ रहा। अरे ये तो सब पक्के रिश्तेदार हैं। इनकी रिश्तेदारी ऐसी है जैसे चांद और चांदनी की रिश्तेदारी होती है, या सूरज की रोशनी और सूरज की होती है। जैसे शब्द और अर्थ की रिश्तेदारी होती है, ऐसी नजदीक इनकी रिश्तेदारी है। खबरदार जो इनको अलग करके आपने बात की है उसके फल आपको भोगने पड़ेंगे। जो इन लोगों ने कार्य करे हैं उसको भी लोग संशयित दृष्टि से देखते हैं कि मोहम्मद साहब के ज़माने में इतना युद्ध, इतने गधे लोग थे वो, अब वो क्या बताया जाए। मोहम्मद साहब को तक उन्होंने जहर पिलाया था। उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि औरतें इतनी ज़्यादा हैं और आदमी इतने कम हैं, तो विवाह संस्था को विशेष रूप देने के लिए विवाहित ही औरत होनी चाहिए और उससे शादी कर लेनी चाहिए। अगर आज पुरुषों की संख्या अगर बहुत बढ़ जाए, तो अपने यहाँ दक्षिण में हुआ है ऐसे कि एक स्त्री का विवाह 4 आदमियों से कर देते थे कि विवाह की संस्था बनी रहे, क्योंकि विवाह एक सामूहिक सैंक्शन है। वो जमाना बीत गया, अब उसके कर रहे हैं। जो शरीयत की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि ये मोसेस ने बनाया था उस वक्त जबकि जूस ने अधम से अधम, जिसको डिकेडेंस कहते हैं, वो करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने बनाया था। अगर बाइबल में आप इर्मया नाम का चैप्टर पढ़े तो उसमें साफ लिखी है शरीयत क्या चीज़ है। जो मोसेस ने बनाई थी जूस के लिए, उसको चला कौन रहे तो मुसलमान, क्योंकि 5 इंजिल की किताबें जो है वो इन्होंने लगा रखी। वही 5 इंजिल ईसाई इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल जूस इस्तेमाल करते हैं, वही 5 इंजिल मुसलमान भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसके लिए बनाया था वो थे जूस, तब तो मुसलमानों का पता भी नहीं था। और अब उस शरीयत को कौन मान रहे हैं तो मुसलमान। ऐसे ही हमारे हिंदुओं के तरीके बड़े अजीबोगरीब हैं। एक तो मैंने कहा कि अब हिंदू शब्द ही निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि तो अलेक्जेंडर ने अपने को हिंदू कहा। हम लोग तो भारतीय हैं। अलेक्जेंडर जब सिंधु नदी पे आया तो इन लोगों को कुछ कुछ शब्द बोलने नहीं आते। हिंदू को उसने सिंधु कह दिया, सिंधु को उसने हिंदू कह दिया, और सब लोग हिंदू के इधर रहने वाले लोग सब हिंदू हो गए। और इस तरह से हम लोग हिंदू हो गए। इसमें आस्तिक है, नास्तिक है, आर्य समाजी है, फलाने हैं, ढिकाने हैं, सब हिंदू हैं। हम लोग भारतीय हैं प्रथम। ये हमारी अनादि संस्कृति चली आ रही है।
अलेक्जेंडर तो अभी अभी आए थे थोड़े दिन पहले ईसा से पूर्व, तो हमारे लिए भारतीय शब्द तो पुराना हो गया और ये हिंदू शब्द पक्का बन गया और इसकी गला काट रहे, उसका गला काट। इतनी महान हमारी परंपराएं हैं जिसके दम पर सारा संसार उठ सकता है। किसने नहीं इसकी महत्ती गाई? क्या आप कुरान को पढ़ के देखें? उन्होंने तक रूहानी जिंदगी कुंडलिनी को असस कहा हुआ है। अब नानक साहब तो साक्षात उसी पर खड़े हुए हैं, बुद्ध उसी संस्कृति पर खड़े हुए हैं, उनमें कोई झगड़े नहीं। हम लोग इतनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, वो तो सब एक बैठे हुए हैं वहाँ, और यहाँ इंसान ने उनके नाम पर, आप ऐसे मारिए काटिए वो तो आदत है हम लोगों की, पर कम से कम परमात्मा के नाम पे मत करिए। ये गलत फहमी हमारे अंदर है। अब तो भी जान लीजिए, एक ही जिंदगी ये है बहुत ज़रूरी, और ये समय ज़रूरी है। इस वक्त जान लीजिए कि इस वक्त अगर पार नहीं हुए, गए फिर आप। नानक साहब ने क्या कहा था? कहे नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। और इससे ज्यादा क्या कोई कह सकता था? जो मैं कह रही हूं वही तो वो कह गए थे। इतनी बात थी कि उस वक्त आत्म साक्षात्कार का कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन सब वो तो हमारे ही अपने हैं जिनका नाम लेते ही चैतन्य की लहरियां बहने लगती। ऐसे श्री गुरु नानक के नाम पर कोई भी आदमी चाहे तो पार हो सकता है। ऐसे श्री राम, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे ईसा मसीह, ऐसे मोहम्मद साहब, ऐसे महावीर, ऐसे बुद्ध, इतने बड़े बड़े अवतरण इस देश में हुए, और हम लोग अभी भी क्यों इस हालत में है? इसके ऊपर यही कहा जाता है कि योग साधन नहीं किया, जो बता गए सो नहीं किया, जो कह गए वो किसी ने किया नहीं, बेकार की चीजें कर। जैनियों से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग मंदिर बना बना करके, ये गंदे वाले ऐसे गंदे मंदिर बनाते, उसमें गंदी गंदी मूर्तियां बनाते, ये क्यों बना रहे? कह ले इसलिए ऐसे कि महावीर साहब तो कह गए कि आप ध्यान करो, पर बात यह है कि ध्यान करने से शुद्र सिद्धि आती है, इसलिए हम मंदिर बना रहे हैं। अरे भाई अब आओ, अब पार हो जाओ। पार हो जाते, पार होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना चाहिए। सीधा हिसाब ये है कि बहुत गलत रास्तों पर परमात्मा को खोजने वाले भटक गए, और एक माँ का हृदय जो है दारुण दुख से कभी कभी रोता है कि ये तो सब मेरे ही बेटे हैं, कहाँ चले गए? चाहे वो अपने को मुसलमान कहें, सिख कहें, हिंदू कहें, ईसाई कहें, कोई भी कहे, मैं जानती हूँ ये सब परमात्मा को खोजने वाले हैं। अंधकार में जब आप चले जाते हैं तो आप ये भी नहीं देख पाते कि आपके नज़दीक कौन बैठा है, इसके ऊपर कोई कुत्ता तो उसके ऊपर कोई कुत्ता। प्रकाश में आप देख लेते हैं कि सब वहीं बैठे हैं, सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं, सब वही परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो भक्ति जिसे है वो कभी भी किसी भी तरह की ऐसी तीव्रता नहीं ला सकता। भक्ति तो प्रेम का रस है, और जिस आदमी में सतत प्रेम बहता है वो प्रेम से ही सबको बांधते जाता है, प्रेम के ही अवगुंठन में वो लपटते जाता है। प्रेम का जो आह्लाद है उसमें वो झूमते रहता है। क्यों बेटे तुमने अपनी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद बना ली? क्यों अपने ही घरौंदों में बैठ करके अपने ही जेल बना रहे हो? उसमें कुम्हलाए जाओगे, उसमें खत्म हो जाओगे। मैं तुमसे खास खास विशेष शब्दों में, विशेष प्रेम आग्रह के साथ ये कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार को पाओ, और उसके बाद उसके प्रकाश में अपने गौरव को देखो और उनके गौरवों को देखो जो तुम्हारे लिए ये सब बना गए।
ये सुंदर सा मंडल जो तुम्हारे लिए बना दिया है, उसको देखने के लिए सिर्फ तुमको थोड़ा सा चलना होगा और ये मानना पड़ेगा कि बाकी सब व्यर्थ है। सूरदास जी ने जैसे कहा था कि सब सुरसागर लिखने के बाद कहते हैं कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। इसी प्रकार निरपेक्ष होकर के, एक बच्चों जैसे होकर के आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होइए। ये भक्ति का फल है, ये कर्म का फल है, जो कि आप ज्ञानमय हो जाते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद देता। आज फिर से हम आत्म साक्षात्कार की व्यवस्था सोचेंगे और आशा है आप लोग फिर से जैसे कल बहुत अधिक मात्रा में पार हो गए थे, उसी तरह से फिर हो जाएंगे। आज भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठे होंगे। विषय मैंने बहुत सहज सरल तरीके से आपके सामने रखा है, सिर्फ ये जान के कि माँ बहुत आर्त और अत्यंत करुणा से भरी हुई है और इसीलिए वो बार बार कहती है कि बेटे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओ। कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानना कृपया, और अगर कोई आपको प्रश्न हो तो फिर से आप पूछ लीजिए, जिसका मैं ज़रूर उत्तर दूँगी। एक प्रश्न था कि क्या सहयोग से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? हो जाती हैं। जब कुंडलिनी जागरण होता है, मैं कल इस पर बताऊंगी, तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं, हो भी गई, लेकिन हम बीमारी ठीक नहीं करते, हम कुंडलिनी का जागरण करते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपकी कुंडलिनी आपको ठीक कर देती है। इसलिए जो लोग अपनी बीमारी भी ठीक करना चाहते हैं, उनकी भी कुंडली जागृत होनी चाहिए। एक प्रश्न था कि क्या स्वस्थ लोगों को ही कुंडलिनी का जागरण होता है? सो बात नहीं, स्व में स्थित करने के लिए ही कुंडलिनी का जागरण है। जैसे भी हो, जो भी हालत, जो भी अवस्था हो, कुंडलिनी का जागरण करना ही है और होगा। ऐसे विश्वास के साथ आप बैठे, अपने प्रति कोई भी न्यून भावना न रखें। आपको मैंने अपना बेटा माना हुआ है, बेटी माना हुआ है, और उसी के बूते पर ये सोचती हूँ कि आपको सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना है। किसी भी तरह से अपने लिए न्यून भावना न रखें, किसी तरह से अपने को नीचा न गिराएं। कोई भी माँ को अगर दुख देना हो तो ये कहा जाता है कि मैं बेकार हूँ, मैं बर्बाद हूँ, तो फिर माँ रोने लग जाती है। सो माँ को प्रसन्न करने के लिए एक ही बात जान लेनी चाहिए कि आप सब परमात्मा के मंदिर हैं। मेरे पे विश्वास करें, इतने बात का मेरे ऊपर विश्वास करें कि आप सब परमात्मा के मंदिर हैं। कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, सो करेंगे। जो आपकी माँ को प्रसव वेदना हुई थी और तकलीफ हुई थी, वो आपने उठाई नहीं थी। एक साहब कहते कि मेरे सर में से 5 बॉम्ब जैसे फूटे। अब पता नहीं कौन से गुरुओं के पास इन्होंने बॉम्ब भरे हुए थे। अभी ये तो नया ही सुना मैंने। हाँ, गर्मी शर्मी तो बहुत आती है। और एक साहब ऐसे थे कि वो मेरे सामने दोनों पैर करके बैठ गए। तो मैंने कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई कम से कम माँ की तरफ पैर करके नहीं बैठते। तो उनका नहीं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई। जब मैं गोद डाल के बैठता हूँ तो मैं मेंढक जैसे कूदता हूँ। तो मैंने कहा कि ये कैसे? कहले मेरे गुरु ने ये कहा है कि जब तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होती तुम मेंढक जैसे कूदते हो। मैं कहा कहाँ? वो किताब ला के दिखाई साहब, विष्णु तीर्थ उन गुरु का नाम, कि आपकी जब कुंडलिनी जागृत होती तो आप मेंढक जैसे कूदते हैं। मैंने कहा हे भगवान, क्या अब आप मेंढक होने वाले हैं कि बिच्छू की सांप? हद हो गई। फिर उनको उतारा, उनका मेंढकपना उतारा, इंसान बनाया और उसके बाद उनको भी पार करा दिया। तो इस तरह की भ्रांति की जो कल्पना है वो छोड़ करके जानना है कि आज हम
मनुष्य स्थिति में आए हैं और अति मानव होने के लिए थोड़ा सा ही काम है, और अगर माँ माहिर है तो वो कर लेती है। फिर किसी ने पूछा है कि माँ आप कौन है? सो मुझे कहना मैं जो हूँ सो हूँ, आप इसको पहचानें। मैं कुछ नहीं कहने वाली कि मैं कौन हूँ, डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाली। आप मुझे कहीं सूली उली पे चढ़ा दे तो काम कौन करेगा? साहब बेवकूफ़ों से पाला है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताने वाली। तुम लोग खुद ही जान लो कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या काम है। धीरे धीरे सब समझ जाओ, लेकिन शुरू में अपने ही को जान लो तो बहुत है। ठीक है, बहुत से प्रश्न जितने मेरे से बन पड़े सबके उत्तर हो गए, और भी अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप लिख के दे दीजिए, कल फिर उनका उत्तर मैं दे दूँ।